पार्क एरिया है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो घर जाने से पहले, जो वो बिल्डिंग के केयर टेकर हैं, वो घर जाने से पहले सारी लाइट बंद करके जाएंगे, ताकि अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो ब्लैकआउट और वहाँ बिल्डिंग में रात में कोई ना भी हो तो वो लाइट्स बंद रहें। खास करके जैसे बैंक्स हैं या लिकर वेंड्स हैं या पेट्रोल पंप हैं या शोरूम हैं, ये सभी रात को अगर ब्लैकआउट नहीं भी है तो भी अपनी लाइट बंद करके जाएंगे। इनफैक्ट मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर सायरन नहीं भी बज रही है और ब्लैकआउट नहीं भी है तो जब तक ये हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहे तब तक आप खुद से वॉलंटरीली अपनी लाइट्स ऑफ रखें। इसके बारे में जैसे आपने पूछा, पुलिस की भी पूरी तैयारी है। हमारे जितनी कंपनीज़ हैं, पुलिस की एक कंपनी स्टैंड बाय पे यहीं पे है और पूरे शहर में नाके हैं। हमने रात को भी एक पूरा सील कर दिया था एक प्रकार से और चेकिंग कर रहे थे। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी मुस्तैद हैं, क्योंकि जैसे लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक की भी चुनौती आती है। तो पुलिस भी अपनी तरफ से सारी तैयारियों के साथ रेडी है और इसमें हमको सब नागरिकों का, सभी पंचकुला निवासियों का भी सहयोग चाहिएगा। तो मैं पंजौर में आज मार्केट्स भी जी, जैसे आप इंदौर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक दूसरा लड़ाई झगड़े का भी इशू हो गया था, जिस कारण उन्होंने मार्केट में सबको अंदर जाने को कह दिया। देखिए, फ्यूचर में अगर ये थ्रेट अलर्ट और सीरियस होता है या इशू और सीरियस होता है तो किस तरह से डील किया जाएगा हम देखेंगे, पर अभी एज ऑफ नाउ मार्केट्स बंद नहीं है। तो इसी बात को लेकर ये भी है, मतलब कोई रूमर ना चले, लोगों में भगदड़ ना मचे और पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। कोई शॉर्टेज नहीं है किसी तरह की, ना मार्केट बंद है, ना मार्केट बंद करने का कोई आदेश है। तो आप पैनिक में आके चीज़ें खरीदना और सामान इकट्ठा करना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी एक अफवाह फैल जाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते ही हैं, हम सब पंचकुला में रहते हैं और ये कितनी वेल कनेक्टेड जगह है, 3 स्टेट से हमारे बॉर्डर्स हैं, तो ऐसा कुछ इशू तो है नहीं हमारे मूवमेंट के लिए, तो पैनिक क्रिएट करने की कोई वो नहीं है। तो जी, जैसे कि हमें भी न्यूज़ मिली थी, चंडीगढ़ में कोई एक डाउटफुल लोग पकड़े गए और उनके साथ जो सामान था उसके अभी वो कर रहे हैं जांच। और इसमें हम लोगों ने भी नाके लगाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9 नाके तो हम परमानेंटली रखते हैं, जिस पे हमने फोर्स डबल कर दी है। और इसके अलावा भी हमने नाके लगाए हैं। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से सील कर देते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो बिना चेकिंग के वो बाहर ना निकल पाए डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और पुलिस सारे व्हीकल्स, ऑब्जेक्शनेबल व्हीकल्स चेक कर रही है। हमने अपनी तरफ से कुछ क्रिटिकल लोकेशंस भी आइडेंटिफाई करी हैं, जहाँ पे हमारी 4 QRT तैनात हैं, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स तैनात हैं और हम कोई भी तरह की इमरजेंसी को टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चंडीगढ़ की तरह क्या पंचकुला में भी पुलिस मुलाजिमों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल की गई है? बिल्कुल, अभी किसी भी पुलिस मुलाजिम की छुट्टी अलाउड नहीं है। अभी सारी छुट्टियां बंद कर गग्गरपाल एरिया में जो है कल लाइट जलती रही है, DRD वहाँ पे है, ITBP वहाँ पे है, तो सिक्योरिटी कहीं लैप्स नहीं हो सकता? जी देखिए, इस बारे में भी पंचकुला प्रशासन ने मीटिंग ली आज सुबह, जैसे आप सब जानते हैं। और ये जो भी लाइट्स अगर जली थी कल तो उनका क्या रीज़न था और वो कैसे स्विच ऑफ करी जा सकती हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जितने लोग हैं जो ड्यूटी पर रहेंगे और ये लाइट्स कैसे बंद करी जाएंगी, जैसे कुछ हमारे सामने चुनौती आती हैं जो ऐसे मौके पे हमें पता लगती है कि एक इंडिविजुअल लाइट अगर बंद करनी है तो कितने लोग ड्यूटी पे चाहिए। वो सारी तैयारियां आज सुबह की मीटिंग में की जा चुकी हैं और इनके बारे में भी जो भी फ्यूचर में ये सारी ही लाइट्स बंद करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहाँ पे सायरन भी नहीं बज रहा है, लोगों का कहना है कि भी हमें पता ही नहीं लगता कि यहाँ सायरन बज रहा है और वहाँ पे ब्लैकआउट हो रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं, तो सायरन्स के लिए भी एडिशनल परचेज किया गया है और काफ़ी भारी मात्रा में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सायरन्स परचेज किए गए हैं। एडिशनली हमने अपनी जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो आपने सुना होगा जिस पे मैसेज, उसके थ्रू भी सायरन्स बजाए जाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा अवेयर हों, हर एक आखिरी से आखिरी आदमी तक पहुँचे ये संदेश सायरन वाला। पर जैसे कि मैं आपको वैसे बता रही थी कि अगर सायरन नहीं भी बजता है तो रात में जब तक आवश्यकता ना हो हम लाइट बंद रखें बाहर की, जब तक ये हाई अलर्ट है। ऐसा चुनौती भरा जब कोई हमारे सामने सिचुएशन आती है तो हमको उस पर खड़े उतरना होता है और ऐसा ही पंचकुला के सभी निवासी करेंगे भी। मुझे विश्वास है कि हम सारी अनावश्यक लाइट्स बंद रखेंगे। सायरन बजता है तो और दृढ़ता से पालन करेंगे, बट वैसे भी हम
अपने वॉलंटरीली, जो हम एक कहते हैं कि खुद से ही लाइट्स ऑफ रखेंगे। मैम QRT हमारे पास 5 QRT टीम्स हैं जो अलग अलग इक्विपमेंट के साथ तैनात हैं। तो क्या क्या उसमें जांच की जा रही है, जो आप कह रहे हैं नाके पे रोक के व्हीकल से पूछा जाता है? हाँ जी, नाके पे व्हीकल्स को रोका जाता है, अगर थोड़े डाउटफुल लगते हैं तो पूरी चेकिंग की जाती है, और अननेसेसरीली हम नहीं चाहते किसी को असुविधा भी हो, बट इस पॉइंट पे हमारे लिए सिक्योरिटी। ड्रोन उड़ाने पे भी कोई प्रतिबंध है अभी? हाँ जी, तो ड्रोन उड़ाने पे प्रतिबंध है। जैसे आप जानते हैं कि पंचकुला सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की भी एस्टैब्लिशमेंट है, तो ड्रोन पे हमने 163 BNSS के ऑर्डर्स लागू करे। मैम कल जैसे आर्मी एरिया को अटेम्प्ट किया क्या नाम को ये जी, इस बारे में हमारे को कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं हुआ गया है, नहीं किया गया है, यही मैसेज है। मैम पंचकुला जिला के बीच में मुनादी का कोई प्रावधान नहीं है क्या, लोगों को जागरूक किया जाए उसके जी बारे में? बिल्कुल, कल कराई गई है। गांव के जो भी एरियाज हैं वहाँ सब में मुनादी भी कराई गई है, उसके बारे में रिकॉर्ड भी है और इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। लेकिन कल रात को ऐसा कहीं जगह देखा गया कि गाँव में लाइटें जल रही, जैसे सेक्टर 31 है पंचकुला का। जी जी जी, जैसे आपने बताया, ये वाला फीडबैक हमने सिटीजन से लिया है, और सारी लाइट्स हम भी चाहते हैं ऑफ हो, और हमने अब सारी प्रिपरेशन भी कर दी है कि ये लाइट्स ऑफ करें, भले वो सोलर लाइट्स हो या कोई और लाइट हो, इनको ऑफ करने की तैयारी की जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, आप लोग के साथ हम लिंक्स शेयर करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कई वेबसाइट्स हैं ऐसी, जैसे PIB फैक्ट चेक है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट है, जिस पे आप देख सकते हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या ये रियल है या नहीं। ऐसा पाया गया है, सोशल मीडिया पे कई वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं और चर्चित हैं, जो कहीं और के हैं, इंडिया के ही नहीं हैं, और लोग मान रहे हैं कि हमारे खुद के देश में हो रहा है या चंडीगढ़ में हो रहा है। तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़रूरी है कि इस तरह की कोई भी वीडियो लोग ना मानें।